माँ की पेंशन। अनीता अपने दो बेटे केशव और राघव के साथ खुशी से रहा करती थी और उसने अपने दोनों बेटों की शादी करके दोनों का घर भी बसा दिया था। अब वो हर तरफ से चिंता मुक्त थी। दरअसल जब उसके दोनों बेटे छोटे थे तभी उसके पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसने खुद अपने बेटों को कपड़े सिलकर पाला था। लेकिन उम्र के साथ अब वो बूढ़ी होने लगी थी और उसकी नज़रें भी कमज़ोर होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा, मैं सोच रही हूँ अब कपड़े सिलने का काम बंद कर दूँ। मेरी बूढ़ी आंखों को अब दिखाई नहीं देता और अब मेरे कमज़ोर हाथों से सिलाई फिट भी नहीं बैठ पाती। आए दिन कपड़ों को लेकर शिकायतें आया करती हैं। हाँ माँ, छोड़ दो ना। अब आपको क्या ज़रूरत है ये कपड़े सिलने की? आपके दोनों बेटे कमा तो रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो अब तुम दोनों आराम करो, थक गए होगे ना, सुबह बात करते हैं आराम से। अनीता ये बोलकर उसके कमरे में चली जाती है और उसके जाते ही राघव की बीवी निशा उससे कहती है, अरे माँ जी को कपड़े सिलने को मना क्यों किया तुमने? घर में 2 पैसा फालतू का आ रहा है, बुरा लग रहा था क्या तुमको? कैसी बात करती हो तुम भी? अब माँ से काम नहीं होता तो कोई बात नहीं ना। उनकी पेंशन तो आ ही रही है जो पिताजी के मरने के बाद माँ को मिलती है। फिर क्या परेशानी है, उससे घर का राशन तो आ ही जाता है। सही कहा, वैसे आपकी ये बात भी सही है। चलिए अब सो जाते हैं। इस तरह निशा और राघव सो जाते हैं। वहीं रसोई में सुबह के समय जब अनीता की दोनों बहुएं काम कर रही थी तब निशा सिमरन को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर सिमरन कहती है, वैसे बात तो ठीक है दीदी, अभी तो माँ जी की पेंशन आ रही है तो माँ जी का बोझ इतना नहीं है, हम इनको इतना तो झेल ही लेंगे। वो दोनों ये बात कर रही थी तभी अनीता हॉल में बैठी केशव को आवाज़ लगाते हुए कहती है, बेटा केशव, वो मुझे पेंशन ऑफिस ले चलना बेटा। आज मेरी पेंशन आने वाली है, निकाल लेती हूँ। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, चलो हम दोनों आपकी पेंशन लेने चलते हैं। ओहो, तो पेंशन लेने ये माँ के साथ जाएगा और माँ से फालतू यही पैसे ले लेगा? कुछ करना पड़ेगा। अब नहीं माँ, हर बार आप केशव को लेकर जाती हो, इस बार मैं जाऊँगा आपके साथ पेंशन लेने। राघव की इस लालच को अनीता प्यार समझ बैठती है, जिसके बाद वो राघव के साथ पेंशन लेने के लिए जाती है और कुछ घंटों बाद अनीता राघव के साथ उतरा हुआ मुंह लेकर आती है, जिसे देखकर निशा कहती है, क्या हुआ राघव, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक, माँ की पेंशन बंद हो गई। अब उम्र की वजह से माँ के अंगूठे का निशान मैच नहीं कर रहा और माँ को दस्तखत करने आते नहीं। बैंक वाला बोला समय लगेगा। ये बोलकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। पर निशा और सिमरन जब ये सब सुनती है तो उनका मुंह भी लटक जाता है, जिसके बाद वो दोनों देवरानी जिठानी आपस में बात करती हैं। सिमरन, पता नहीं माँ जी की पेंशन अब कब आएगी, आएगी भी या नहीं। मुझे तो लगता है अब हमको माँ जी को बिना पैसों के पालना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ अब उनकी खाना खुराक कम कर देते हैं, क्यों फालतू का पैसा खर्च करना। बात तो तुमने 100% सच कही है। अनीता की दोनों बहुएं आपस में प्लान बना लेती है और अब समय यूं ही गुजरता है। निशा और सिमरन अपनी सास से बहाने बना बना कर घर का काम करवाने लगती है, साथ ही उसके खाने में भी फ़र्क कर देती है। सब्जी रोटी के नाम पर अनीता को खाने में सूखी रोटी मिलती और कभी कभी तो बासी खाना ही अनीता के नसीब में होता। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अनीता ये सब देख रही थी पर वो खामोश थी। शायद वो देखना चाहती थी कि उसके बेटे कुछ बोलेंगे या नहीं, पर वो दोनों तो खामोश थे। ऐसे ही एक दिन अनीता सबसे कहती है, बच्चों, मुझे पेंशन ऑफिस जाना है, तुम लोगों में से कौन मेरे साथ चलेगा? माँ, मुझे घर पर काम है, आप केशव को ले जाओ। आज तक तो वही जाता था ना। हाँ तो मैं जाता था, ये ज़रूरी थोड़ी है कि मैं जाता रहूं, मुझे भी आराम चाहिए। माँ, आप दोनों बहू में से किसी को लेकर जाओ ना। अरे ऐसे कैसे, कितने काम पड़े हैं घर के, हम जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? हाँ ना सिमरन? हाँ सही बात है। माँ जी, आप खुद क्यों नहीं चली जाती? बेटे और बहू की बात सुनकर अनीता उदास हो जाती है, जिसके बाद वो अपने बेटे राघव से कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तू बस मुझे 50 रुपए दे दे, मैं ऑटो कर लूँगी। बेकार में क्यों किसी को परेशान करना। अरे सासू माँ, आपके पैर सलामत है, पैदल जाओ ना।
वैसे भी आपको घर जल्दी आकर कौन सा झाड़ू पोछा करना है, आराम से आना शाम तक। सही बात है दीदी। ठीक है, जैसा तुम सब बोलो, चलती हूँ मैं। ये बोलकर अनीता वहाँ से उदास चेहरा लेकर बैंक जाती है और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे उसकी पेंशन मिल जाती है। जिसके बाद पेंशन हाथ में लेकर वो बैंक में खड़ी खुद से कहती है, अब मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, इसलिए मेरे बेटे बहू मेरी फिर से इज्जत करने लगेंगे और मुझे फिर से प्यार करेंगे। वो बेचारे गलत भी तो नहीं है, आखिर पैसा भी तो ज़रूरी है ना। वो इतना बोल रही थी कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है और वो औरत उससे कहती है, कब तक खुद को ऐसे तसल्ली दोगी? सब बेटे बहू बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये तो तुम्हारी पेंशन है जिसकी वजह से वो तुम्हें रख रहे हैं, वरना तुम उनके लिए मिट्टी की धूल हो। और मेरी बात का यकीन ना आए तो घर जाकर झूठ बोल देना कि पेंशन नहीं आई और फिर तमाशा देखना। आप कौन हैं और आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह वहम में थी। ये तो सरकार का शुक्रिया जो उन्होंने हम जैसों के लिए पेंशन स्कीम रखी है, वरना हमारा कोई मोल नहीं। बहन, मैं एक वृद्धाश्रम में रहती हूँ, मतलब ही बच्चों के साथ रहने से अच्छा है तुम भी मेरे साथ ही आकर रहो। ये है उसका कार्ड। औरत कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनीता उसकी बात का यकीन नहीं करती। जिसके बाद वो अपने बेटे बहुओं के लिए कपड़े तोहफे लेकर घर आती है और अपने बेटे बहुओं को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। देखो जी, अगर माँ जी की पेंशन बंद हो गई होगी तो उनको गांव भेज देना या आश्रम छोड़ आना। सही बोल रही है दीदी, इतनी महंगाई है, साथ में बढ़ती उम्र में माँ जी को अब नई नई बीमारियाँ लगेंगी, हमसे उनकी सेवा नहीं होगी। हाँ बस करो तुम सब। माँ की पेंशन बंद हुई तो वो घर से सिलाई का काम भी तो कर सकती है ना, और उसे कमा कर ले आएगी। या वो सिलाई सिखा भी तो सकती है बच्चों को, ये भी अच्छा रहेगा। या यूट्यूब चैनल खुलवा देंगे, आजकल बुजुर्गों का चैनल खूब चलता है। ये सब सुनकर दरवाजे की दहलीज पर तोहफे लिए खड़ी अनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर कहती है, मैंने इनको न जाने कितने नाजों से पाला और बहुओं को बेटी जैसा प्यार दिया, पर आज ये मुझे पालने के लिए तरकीबें बना रहे हैं। मैं बिना काम के इस घर में 2 निवाले नहीं खा सकती, तो ऐसे घर में मेरा क्या काम। ये बोलकर अनीता अपने तोहफे वहीं दरवाजे पर छोड़कर उस अनाथ आश्रम का कार्ड लेकर अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती है और फिर उनको कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाती। लेकिन अनीता का परिवार ये नहीं जानता कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है जो उनको भी अपने जुल्मों की सज़ा ज़रूर किसी न किसी रूप में देगा।